सभी मित्रों को श्री राधे कृष्ण हरे हरे। मित्रों, आप सब कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से मित्रों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मित्रों। आशा करते हैं प्रभु से जो है सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। तो मित्रों, आप अगर चैनल पर नए हैं मित्रों तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मित्रों, अभी तक हम गायत्री माता का जो है ये परिचय, उनकी जो कथा जो हम पार्टों में जो सुन रहे थे, 4 पार्ट हमने 4 पार्टों में सुना। तो आज हमारा जो है 5वां पार्ट जो होगा वो समापन होगा। तो उसमें जो आगे को क्या होगा तो वो हम इस कथा के अंत में सुनेंगे कि अगली वीडियो कौन सी आएगी, कौन सी कथा सुनेंगे हम, प्रभु की कौन सी लीलाएं सुनेंगे। तो यह जो है हमारी गायत्री साधना, जो गायत्री का जो परिचय था, जो प्रभु की इच्छा मात्र जो शक्ति थी, विश्व संसार पूरा जो है, जो पूरी सृष्टि जो चल रही है, तो यह गायत्री माता का जो हमने परिचय, हमने जो भी सुनी ये कथाओं में और आगे को जो भी सुनेंगे रोचक कथाएं, रोचक परिचय, तो इसी को जो हम सुनते हैं मित्रों। वीडियो के अंत में जो सुनाएंगे, आप सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आगे को शेयर भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देंगे। तो सुनते रहिए, कथा का आनंद लेते रहिए मित्रों। तो गायत्री मंत्र पर जब वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों के शाप का उल्लेख भी आता है मित्रों, और कहा जाता है कि जो इस शाप का उत्कीर्णन कर लेता है तो उसी की साधना सफल होती है। इस अलंकारिक वर्णन में गायत्री साधन को विधिवत रूप से अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शक के संरक्षण में ही करने का जो रहस्य छिपा है। वशिष्ठ का अर्थ है विशेष रूप से श्रेष्ठ। प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप करते थे तो मित्रों उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। तो जो प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप करते थे, 1.25 करोड़ गायत्री जप करते थे, तो उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। और वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह होता है कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री दीक्षा लेनी चाहिए। और विश्वामित्र का अर्थ है सबकी भलाई करने वाला, कर्तव्यनिष्ठ एवं सच्चरित्र। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला ही होना चाहिए, होना पर्याप्त नहीं होता है, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर ही इस महामंत्र से सही लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मन चाहे तरीकों से कुछ न कुछ करते रहने से अधिक लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। और जिसने ऐसा पथ प्रदर्शक पा लिया मित्रों, तो उसकी साधना की आधी मंजिल तो पार हो गई। और उसने समझ लेना चाहिए कि यही शाप मोचन उत्कीर्णन का जो रहस्य है। और अन्यथा गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप देने में जो है समर्थ नहीं है। गायत्री जो महाशक्ति है हमारी, जो विश्व जननी है जो, तो उसको कोई भी सत्ता का शाप देने में जो है किसी में भी सामर्थ्य नहीं है, समर्थ नहीं है वो। तो गुरु दीक्षा के साथ गुरु की गई गायत्री साधना विशेष रूप से फलवती होती है। और इस विषय में गायत्री के सिद्ध साधक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री महामंत्र की गुरु दीक्षा के लिए हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। और उनका जीवन जो गायत्री उपासना और कठोर तप साधना में लीन रहा है, उनका चिंतन और क्रिया कलाप विश्व कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत रहा है। और लुप्त प्राय गायत्री महाविद्या का पुनः उद्धार करने वाले गायत्री माता के इस भरत पुत्र को आधुनिक युग का विश्वामित्र कहें तो उल्टा गलत न होगा। तो स्थूल शरीर के न रहते हुए भी वे सूक्ष्म वो कारण शरीर में और भी अधिक शक्ति वो प्रचंडता के साथ जो है सक्रिय है। भावनाशील शिष्य भक्त और जिज्ञासु जब तब उनके
संरक्षण, अनुग्रह और मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं, तो उनके सुयोग प्रतिनिधियों द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा का क्रम जो है जारी है, और जिनसे दीक्षा लेकर गायत्री महाशक्ति की विधिवत उपासना व साधना की शुरुआत की जा सकती है। और जो उपासना के साथ साधना भी आवश्यक होती है मित्रों, उपासना के साथ साथ में जो होता है साधना भी जो है आवश्यक है। और गायत्री उपासना में जप, ध्यान आदि की क्रिया तो दिन में कुछ समय तक ही चलती है, और इतने भर से गायत्री साधना पूरी नहीं हो जाती है, और इसके लिए उपासना के साथ साधना को अनिवार्य रूप से जोड़ना पड़ता है। जिस प्रकार अन्न और जल, रात और दिन, गर्मी और सर्दी, स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार उपासना और साधना दोनों का एक पूरक जोड़ा है। साधना और उपासना, बिना साधना के उपासना का काम अधूरा ही रह जाता है। पूजा उपासना के साथ साधना के क्रम को 24 घंटे अपनाना पड़ता है, और अपने हर विचार और हर क्रियाकलाप पर एक चौकीदार की तरह कड़ी नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और जिस प्रकार शत्रु सीमा पर तैनात जवानों को हर घड़ी शत्रु की चालों और बातों का पता लगाने और जुड़ने के लिए चौकस रहना पड़ता है, और वैसे ही जीवन संग्रह के हर मोर्चे पर सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत होती है। और यही तत्परता साधना है। इसमें अपनी सोच, व्यवहार और स्वभाव को अधिकाधिक श्रेष्ठ व गुणवान बनाने का लगातार प्रयास करना पड़ता है, और खाली जप, ध्यान और उपासना को ही सब कुछ मान बैठना तथा जीवन साधना की ओर ध्यान न देने के कारण गायत्री साधना के लाभों से जो है वंचित रहना पड़ता है। तो साधना का शुभारंभ सुबह उठते ही हो जाता है, और इसमें क्या है, बिस्तर पर पड़े पड़े ही अपने सच्चे रूप, जीवन लक्ष्य व उद्देश्य का चिंतन मनन किया जाता है। जो हम सोचते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने जो है वो पड़े पड़े भी सोचते हैं जीवन का लक्ष्य, अपने उद्देश्य को, तो मन ही मन जो है चिंतन मनन करते रहते हैं। तो और एक नए संकल्प के साथ जो दिन का शुभारंभ किया जाए कि आज के दिन का बेहतरीन उपयोग करते हुए इसे सफल और सार्थक हम बनाएंगे, तो इसमें दिन भर के जो क्रियाकलापों, चिंतन पद्धति, दिनचर्या की जो शुभ व्यवस्थित योजना जो बनाई जाती है मित्रों, तो जिसमें क्या होता है, अपनी इंद्रियों को संयम रखना और समय का संयम पालन करना, तो अपने विचारों पर संयम रखना, वो तो क्या है, अर्थ संयम के 4 जो व्यावहारिक सूत्रों का जो जागरूकता के साथ जो पालन किया जाता है, जो हमने अब ये 4 में सुना। अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने को संयम रखना, अपने विचारों का संयम रखना, और अर्थ, इन सभी 4 जो, और किसी भी कोई भी सामने अगर बात कर रहा है, कोई कर रहा है, उनका जो अर्थों को समझने का, उनके जो व्यावहारिक सूत्रों का जो जागरूकता के साथ जो इनका पालन किया जाता है। तो इंद्रिय संयम में जिह्वा व जनेंद्रिया के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना प्रमुख होता है। तो जिह्वा का चटोरापन मात्रा से अधिक खाने के लिए मजबूर करता है, जो पेट में सड़न पैदा करके शरीर में तरह तरह के विकारों को पैदा करता है। हम जैसा अन्न करेंगे तो वैसा ही हमारा मन भी होता है। तो और व्यक्ति के जो स्वभाव वो संतुलन, व्यवहार संतुलन को जो भारी नुकसान पहुंचाता है। जनेंद्रियों की यौन लिप्सा के वशीभूत होकर व्यक्ति अपनी जीवनी शक्ति को फुलझड़ी की तरह जलाकर जो नष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। तो इसकी जो ज्यादती व्यक्ति के शरीर व मन को जो नींबू की तरह निचोड़ कर रख देती है। शरीर जर्जर व मन तरह तरह के विकारों से ग्रस्त हो जाता है। और वाणी का दुरुपयोग अनावश्यक कड़वाहट और झगड़ों के कारण जो बनता है ना मित्रों, तो वो अपनों को पराया और मित्रों को दुश्मन बना देता है।
अपनी अगर इंद्रियां संयम के जो अंतर्गत जिह्वा की जो चटोरेपन होती है और वाणी व जनेंद्रियों के जो दुरुपयोग पर अंकुश जो लगाया जाता है, तो समय संयम के अंतर्गत ऐसी व्यस्त दिनचर्या बनानी पड़ती है कि आलस्य, प्रमाद, अनर्थ भरी हरकतों में समय बर्बाद होने की गुंजाइश न बचे। समय ही जीवन है और इसका सही उपयोग करके ही हम जो है अपनी मनचाही वस्तु व उपलब्धि शामिल कर सकते हैं मित्रों। अतः एक संतुलित और सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनाते हुए दिन के हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग किया जाए। अति उत्साह में ऐसी योजना न बनाएगी जिसे पूरा करना कठिन पड़े और अपना संतुलन ही डगमगा जाए। अर्थ संयम में औसत भारतीय स्तर कि जीवन का जो निर्वाह वो सादा जीवन उच्च विचार के आदर्शों का पालन करना पड़ता है। मानव अनावश्यक संग्रह, फिजूल खर्ची और दुरुपयोग से धन साधन को बचा लेने पर ही यह बात निभ पाती है। विचार संयम में जो चिंतन को जो निरर्थक, नीच व दुष्ट कल्पनाओं से हटाकर उपयोगी व श्रेष्ठ योजनाओं, कल्पनाओं और भावनाओं के दायरे में ही रखना होता है। समय समय पर बड़े ऊंचे संकीर्णता व स्वार्थपूर्ण विचार मन में उठते रहते हैं, तो इनको हटाने के लिए पूर्व योजना बनाकर विरोधी व श्रेष्ठ विचारों की सशस्त्र सेना तैयार कर लेनी पड़ती है मित्रों। तो इस विषय में अच्छे साहित्य का स्वाध्याय अत्यंत सहायक एवं उपयोगी है। इसे जीवन क्रम का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। वातावरण में फैले दूषित विचारों की छाया मन पर अनायास ही पड़ती रहती है। इसकी सफाई के लिए भी स्वाध्याय एक अचूक उपाय है। अच्छी पुस्तकों के अध्ययन द्वारा हम सीधे महापुरुषों के विचारों के संपर्क में आते हैं, वो उनके सत्संग जैसा लाभ उठा सकते हैं। तो इसके प्रकाश में मन के अंधेरे कोने में छिपे दोष, दुर्गुणों और बुराइयों के दर्शन और स्पष्ट रूप से होते हैं मित्रों। तो उनको सुधारने का क्रम भी और जोर पकड़ता है। जीवन लक्ष्य स्पष्ट होने लगता है। वो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो रात को सोते समय दिन भर की समीक्षा, प्रातः निर्धारित क्रिया पद्धति में सुधार व अगले दिन को और बेहतर ढंग से जीने की योजना बनाई जाती है। और इसमें आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास के सूत्रों को अपनाया जाता है। आत्मचिंतन में अपने दिन भर के चिंतन, व्यवहार व दिनचर्या का विश्लेषण किया जाता है और इसमें हुई चूक व कमियों की ढूंढ खोज, निरीक्षण व परीक्षण किया जाता है। आत्म सुधार के अंतर्गत योजना बनाई जाती है कि अभ्यास में आए हुए दोष, दुर्गुणों से कैसे छुटकारा पाया जाए। आत्मनिर्माण में जो है उन सद्गुणों को अभ्यास में लाने की योजना बनाई जाती है जो अब तक उपलब्ध नहीं थे, किंतु जिनकी अपने विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यकता है। तो आत्म विकास में अपने आप को ईश्वर का अंश मानते हुए सारा विश्व अपना परिवार की उच्च भावना को व्यवहार में लाने का अभ्यास किया जाता है। तो इसका शुभारंभ परिवार स्तर पर सद्भाव, सहिष्णुता, उदारता, सेवा जैसे सद्गुणों के साथ किया जाता है और क्रमशः समाज, राष्ट्र व विश्व तक विस्तार दिया जाता है। तो प्रातः उठने से सोते समय तक इन संयम नियमों का अगर पालन करने से जो व्यावहारिक तप साधना का जो उद्देश्य तब जो है पूरा हो जाता है। उपासना और साधना के इस क्रम का सजगता एवं ईमानदारी के साथ पालन करते हुए सोते समय गुरु सत्ता एवं इष्ट का स्मरण करते हुए निद्रा देवी
की गोद में जो है विश्राम करना चाहिए हर प्राणी को मित्रों। अच्छा, युग शक्ति गायत्री से जो जुड़कर जीवन को अपना धन्य बनाना चाहिए हर प्राणी ने। तो हर युग में जो मनुष्यों को संकट से उबारने के लिए जो हमारी जो गायत्री महाशक्ति जो विविध रूपों में जो अवतरित हुई है मित्रों, तो उनकी जो है दुर्गा शक्ति, महाकाली, माँ सीता आदि इसी के अलग अलग रूप थे। तो बुद्ध के परिवारजक, ईशा के पुरोहित, चाणक्य के धर्माचार्य और गांधी के सत्याग्रही आदि तो इसी महाशक्ति के यंत्र बने थे। आज विनाशकारी संकट के दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य के विचारों को सही दिशा में मोड़ने की है। तो गायत्री साधना इसी काम को पूरा करने वाला विशेष उपचार है, इसके अलावा दूसरा उपचार ही नहीं है। और गायत्री महामंत्र के जो 24 अक्षरों में बीज रूप में वे सभी तत्व भरे पड़े हैं। पूरा ब्रह्मांड जो है गायत्री जो महामंत्र है मित्रों, उस 24 अक्षरों में बीज रूप में वे सभी तत्व भरे पड़े हैं। और जो उपासक के हृदय अंतःकरण में जीवन को स्वास्थ्य, समर्थ और समझदार बनाने वाला प्रकाश जागृत करते हैं। अनेक तरह की दार्शनिक मान्यताओं के रहते हुए भी उपासना के प्रति आदि काल से ही ऋषि, मनीषी, वो महापुरुष सभी एक मत रहे हैं। और जितने भी अवतार हुए हैं और सभी ने उपासना के रूप में आदि शक्ति भगवती गायत्री को ही इष्ट देव सुना है। और मनुष्य जाति की वर्तमान समस्याओं का समाधान जो है एकमात्र विवेक और सत्य ज्ञान द्वारा ही संभव है, और इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। तो इस युग में जगत की असुरता ने मन और बुद्धि को पूरी तरह से जब ढक कर रखा है, तो तब उसकी जो आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। इस तरह युग की सबसे पहली आवश्यकता है सद्बुद्धि जगाने वाली गायत्री, और इसकी शिक्षा प्रणाली मात्र के लिए कल्याणकारी है, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है मित्रों। यह लोक और परलोक सुधारने संवारने वाली है, और ऐसी कोई दूसरी तप साधना नहीं है। यह कोई जादू चमत्कार नहीं, बल्कि शब्द शक्ति और भाव शक्ति का प्रत्यक्ष विज्ञान है। और इसे श्रद्धालु, अश्रद्धालु, तार्किक, अतार्किक कोई भी अपनाकर अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार कर और सुधरे को और संवार कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। युग संकट के मूल में सक्रिय दुर्बुद्धि को ठीक करने के लिए पुनः गायत्री का अवतरण युग शक्ति के रूप में हुआ है मित्रों। संस्कृत के अन्य पहलुओं की तरह यह विद्या भी अहंकार में खो गई थी। एक तो व्याख्याएं और प्रतिपादन मिलते ही नहीं थे, और जो मिलते भी थे वे इतने उलझे हुए थे कि आम आदमी की समझ से बाहर थे। यदि किसी की बात समझ में आ भी जाती थी तो स्वार्थी लोगों ने इस महान विद्या को इस तरह बंदी बना रखा था कि कोई उसकी साधना का साहस नहीं कर सकता था। गायत्री केवल ब्राह्मणों के लिए स्त्रियां प्रतिबंधित थी, और ये कान में कहा जाने वाला मंत्र है। यह जो गायत्री मंत्र है वह जो है ये कान में कहा जाने वाला है। गायत्री जो केवल जो ब्राह्मणों के लिए स्त्रियां प्रतिबंधित है। गायत्री मंत्र को पढ़ने के लिए स्त्रियां, ज्योतिर्लक्ष्मियां, स्त्रियां प्रतिबंधित थी बता रहे। तो यह कान में कहा जाने वाला मंत्र है। और गायत्री शापग्रस्त है। गायत्री जो है शापग्रस्त है। ऐसी न जाने कितनी मृड मान्यताओं ने इस उपयोगी हीरे को जंग लगा दिया था। तो युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपनी प्रचंड तप साधना द्वारा इस हीरे को तराशा। अपने भागीरथी पुरुषार्थ द्वारा गायत्री रूपी ज्ञान गंगा को पूरी मानव जाति की भलाई के लिए धरती पर अवतरित कराया। गायत्री उपासना को इतना सरल, स्पष्ट,
वो सुबोध बनाया कि यह शिक्षित, अशिक्षित, आस्तिक, नास्तिक, स्त्री, पुरुष, स्वस्थ, बीमार सभी की श्रद्धा कर पात्र बनी, सभी श्रद्धा का पात्र बनी है गायत्री। तो इस तरह जन जन के बीच गायत्री महाविद्या युग शक्ति के रूप में प्रकट हुई। मित्रों, यह अवतरण देश, संस्कृति व समूची मानव जाति के सौभाग्य के सूर्य के उगने जैसा रहा। तो इसको अपनाकर अब तक लाखों लोग अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। मित्रों, तो गायत्री परिवार ऐसे ही गायत्री साधकों का विराट समूह है। तो इसका जो केंद्र हरिद्वार के सप्त ऋषि क्षेत्र में पावन गंगा के तट पर हिमालय के द्वार शांति कुंज में स्थित है और पुरातन समय में यह पावन स्थल ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली रह चुका है। इस युग में आचार्य श्री एवं वंदनीय माताओं की प्रचंड तप साधना द्वारा जागृत एवं अनुप्राणित होकर यह युग तीर्थ एवं गायत्री सिद्धपीठ के रूप में उभरकर सबके सामने आया है। गायत्री की प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत इस जीवन तीर्थ में साधना करने वाले साधक मनोवांछित कामनाएं ही पूरी नहीं करते, वरन एक नया विश्वास, शक्ति, प्रकाश लेकर लौटते हैं। और 9 दिवसीय गायत्री साधना प्रदान शिविरों की श्रृंखला यहाँ अनवरत रूप से चल रही है और इसमें भाग लेकर कोई भी भावनाशील व्यक्ति गायत्री महाशक्ति के तत्व ज्ञान को हृदयंगम करके वो युग शक्ति से जुड़कर अपने जीवन को जो है धन्य बना सकता है। हर कोई युग शक्ति जो भावनाशील हो व्यक्ति, जो गायत्री महाशक्ति के जो इस तत्व ज्ञान को अपने हृदय, अपने रोम रोम में करके जो है युग शक्ति से जुड़कर अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने लोक कल्याण के जीवन को, लोक हित के जीवन को जो है वो जो है धन्य बना सकता है। अब वही है मित्रों कि जो हम भगवानों की जो स्तुतियाँ सुनते हैं और उनकी जो लीलाएं सुनते हैं, उन्होंने जो है कैसे कैसे अधर्म का नाश करा, धर्म की रक्षा करते आए थे प्राचीन काल से ही और हो भी रही है, आगे को भी होगी। तो इसीलिए जो है इन ऋषि, इन संत महात्माओं ने अपने दिव्य तेज से, अपने दिव्य जो है ज्ञान से जो है, जो हमारे सम्मुख, हमारे बीच में जो ये ज्ञान की गंगाएं, जो प्रभु की लीलाएं जो हमें हमारे बीच में जो सौंपी हैं, ये पूंजी, तो इस पूंजी को और इस अनंत रहस्यमय गूढ़ रहस्य ज्ञान, जो अमृत की जो गंगाएं जो हमारे और आपके बीच में जो ये ऋषि मुनियों ने अपने तप बल ज्ञान से जो है अर्जित किया है, सौंपी है, तो हर जन जन का कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसी भी रूप में वो गा के, सुना के, तो कैसे भी जो है अपने धर्म का, अपने सनातन धर्म का, अपने देवी देवताओं का प्रचार प्रसार करें। तो है जहाँ भी बैठें तो जो है प्रभु का स्मरण करते रहें और कराते चलें। तो इसी में जो है जन कल्याण होगा। हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ भी हैं तो वो भी इसी मार्ग पर चलें। तो यही हम प्रभु से कामना करते हैं मित्रों। तो अभी जो है आपको जो है कथाएं अच्छी लग रही होंगी मित्रों, आप कमेंट भी करेंगे, सुझाव भी देंगे और अपना सपोर्ट भी बनाए रखेंगे मित्रों। तो आगे को अब अगली कौन सी वीडियो आएगी वो जो है हम अभी आपको जो है अभी बता रहे हैं। तो कथाओं का जो हमारी गायत्री जो साधना का जो है परिचय था, तो यह कथा सुन रहे हैं। तो आगे को जो है कैसी वीडियो, कथाएं, जो भी चीज़ें आएंगी वो हम आपको बता रहे हैं। तो मित्रों, जो अभी तक हमने जो भी गायत्री माता का जो इनका जो रूप, जो इनकी जो ये प्रकट जो इच्छा, प्रभु की इच्छा विचार आया, इच्छा हुई तो शक्ति के रूप में प्रकट होगी।
तो उसी गायत्री का जो जप तप श्रद्धा प्रेम भाव, तो जो भी हम कार्य करते हैं बिना गायत्री के मंत्रों के द्वारा, गायत्री के द्वारा, तो वो पूर्ण है ही नहीं, क्योंकि पूरी सृष्टि चल रही है। तो इनका जो परिवार है मित्रों, गायत्री परिवार जो है हमारे पावन जो हरिद्वार है, तो वहाँ पर यह गायत्री परिवार, शांति कुंज, हिमालय द्वार, तो यह पीठ जो है सप्त ऋषियों की वहाँ पर स्थित है मित्रों। तो हमने जो भी गायत्री माता, आदि शक्ति, वेद माता, देव माता, विश्व रूपिणी, अनेकों सहस्रों नाम है देवियों के और सहस्रों नाम है देवों के। तो यह सृष्टि जो चल रही है, तो वो गायत्री माता, जो हमने उनका परिचय, जो उनका ज्ञान, जो उनकी जो लीलाएं हमने सुनी मित्रों, तो आपको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि हम पीछे के जितने भी पार्टों में हमने जो सुना, ये पीछे जितने भी इसके पार्ट हैं, इसके जितने भाग हैं, तो ये 5वां भाग हमने यहीं पर इसको जो पुस्तक जो कथा है, तो यहीं पर जो है यह आज समापन हुई। तो मित्रों, ये इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो हर वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगली कथा कौन सी आएगी, तो कौन सी हम प्रभुओं की लीला, कौन सी जगत माता की लीलाएं, और क्या क्या प्राणियों को अपने जीवन में जो है कैसे ही उतार चढ़ाव आए, अपना जो है कर्म, अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए और प्रभु का गुणगान करना चाहिए, अमृतपान करना चाहिए और सामने जो है कराना चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से जो है धर्म की वाणियाँ जो प्रचार प्रसार के माध्यम से भी जो है जन जन तक, ये ऋषि मुनियों ने जो अपने तप से, उनके अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से और कितने कष्टों से जो है वो तपस्या करते हैं तपस्वी, और तब जाकर के उनकी जो मुखार बिंदु से जो एक एक शब्द जो वाणी निकलती है ना मित्रों, तो वह जो है लोक कल्याण के लिए ही जो है उन्हें कष्ट सहे। भगवान ने भी जब अवतरित हुए, जब उन्होंने इस मृत्यु लोक में अवतार ले रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं, हम और आप जो है इन आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? काम क्रोध लोभ मोह मद में हम मकड़ी के जाल की तरह मोह माया के बंधनों में जकड़े हुए। तो मित्रों, यही आशा करते हैं कि अगली वीडियो में जो है फिर हम कौन सी कथा सुनेंगे, तो अगली वीडियो में फिर जो है सुनेंगे। तो आशा करते हैं कि आप शेयर भी करेंगे मित्रों। अपना सपोर्ट सबसे पहले, आप देख रहे होंगे ना ये कैसी जगह में मैं बनाता हूँ, क्या है सोचा दिया, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं मित्रों। अगर आपका सपोर्ट रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, छोटों का प्यार रहा, और सभी का मैं दिल से जो है आभार प्रकट करता हूँ। आप जो कथाएँ का सुनेंगे तो जो है उसमें डूबते चले जाएंगे प्रभु की लीलाओं में। तो ये हम हर किसी का जो है, आप किसी भी तरीके से जो है हमारे सनातन धर्म का जो है इसका प्रचार प्रसार इसका बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चाहे कैसे भी हो तो बढ़ाते चलो। तो इसी के साथ हम यहीं पर जो है आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और कहीं पर अगर त्रुटियां हुई उसके लिए जो है दिल से माफ़ी। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे, सर्व मंगलम।